जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है, फर्क तो बस रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं, असली खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को ही बदल दिया करते हैं। प्रकृति के साथ रहने से हमारा मन बहुत ही प्रसन्न होता है। प्रकृति हमें बस देना सिखाता है और हमें हर परिस्थिति में अपने आप को अडिग अचल रहने के लिए सिखाता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों बढ़ते फ्लैट कल्चर में गार्डनिंग का तो बहुत मन करता है लोगों को, लेकिन समस्या होती है कि वो ज़्यादा पौधे लगा नहीं सकते। ना बड़े बड़े छत होते हैं, ना बागीचा होता है। वैसी स्थिति में ये खूबसूरत रंग बिरंगे पौधे जो हमारे जीवन में तो रंग भरते ही हैं, साथ ही हमारे घरों को भी अच्छा दिखाते हैं। तो छोटे छोटे पॉट में ग्रो होने वाले रंग बिरंगे खूबसूरत रंगीन पत्तियों वाले पौधे, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे है ये कॉन्फेटी सिंगोनियम, यानी कि मिल्क कॉन्फेटी सिंगोनियम। छोटे से पॉट में ग्रो हो जाती है। सिंगोनियम की बहुत ही आकर्षक, सुंदर और हाइब्रिड न्यू वैरायटी है, ट्रेंडिंग वैरायटी है। इसकी पत्तियां देखिए मिल्क कलर की हैं और उनमें पिंक पैचेस बने हुए हैं। आप सभी ध्यान से देखिए कितना खूबसूरत है, मानो किसी पेंटर ने अपने ब्रश से स्ट्रोक मार दिया हो, लेकिन ईश्वर रूपी इस पेंटर की जो स्ट्रोक है वो काफी खूबसूरत है। नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं ये सिंगोनियम की एक बहुत ही सुंदर वेलवेटी सिंगोनियम वेलेंडाई वैरायटी है। इसकी पत्तियां काफी आकर्षक होती हैं और काफी इजी टू ग्रो प्लांट हैं। ये सारे सिंगोनियम की एक से बढ़कर एक वैरायटी है। मोस्ट फेवरेट वैरायटियों में से ये मेरा एक वैरायटी है। बहुत ही सुंदर छोटे छोटे पॉट में ये सारे पौधे 2 से 3 इंच के पॉट में भी बड़े ही खुशी के साथ रह लेते हैं। चाहे हुक प्लांटर में लगा लीजिए, चाहे हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए। नेक्स्ट जो देख रहे हैं एग्लोनिमा की बहुत ही शानदार वैरायटी आप सभी देख रहे हैं। ये है एग्लोनिमा की शानदार वैरायटी। एग्लोनिमा बिग बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। तो जिस किसी भी मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली को इस वीडियो पे दिए गए कोई भी पौधा पसंद हो, लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, बाय करने के लिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और डीएम करिएगा। क्या रेट है, क्या शिपिंग चार्ज है, मैं कैटलॉग वगैरह आपको सारी डिटेल दे दूंगी। तो जो भी पौधा आपको चाहिए या फिर आपको नाम नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट भी मुझे लगा कर दे सकते हैं। तो वीडियो आप लोग देखिए और कोई पौधा लेना चाहते हैं तो जरूर फॉलो एंड डीएम इंस्टाग्राम पर करिएगा। इसकी पत्तियां काफी चौड़ी चौड़ी और टॉल हाइट की ये एग्लोनिमा होती है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये भी काफी खूबसूरत एग्लोनिमा की वैरायटी है। पिंक पनामा के नाम से ये जाना जाता है। इसकी पत्तियां छोटी रहती है और ये वैरायटी थोड़ी ड्वार्फ होती है। छोटे स्पेस के लिए काफी एप्ट होती है। न्यू पत्तियों का वेरिएशन देखिए और पुरानी ओल्ड पत्तियों का वेरिएशन देखिए, कितना अंतर आ जाता है। यानी कि एग्लोनिमा टाइम टू टाइम अपने एजिंग के साथ साथ लीफ के कलर को भी चेंज करता है, काफी रंग बिरंगा बना देता है ये हमारी बगिया को। और छोटे छोटे कॉर्नर घर के अंदर रखने के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन कोई भी पौधा फुल्ली इंडोर नहीं होता है, टाइम टू टाइम उसे हमें रोटेट करना पड़ता है। दोस्तों ये जो एग्लोनिमा की वैरायटी देख रहे हैं ये भी काफी खूबसूरत वैरायटी है एग्लोनिमा की। इसे बटरफ्लाई वैरायटी कहा जाता है और इसके पहले जो बड़ी बड़ी और टॉल वैरायटी की थी वो बिग बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है और ये बटरफ्लाई है। इसकी पत्तियां देखिए पॉइंटेड है और छोटी छोटी है। ये ड्वार्फ वैरायटी होती है एग्लोनिमा की। तो इंडोर में काफी अच्छे से आप इसे रख सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन आपको इसको ब्राइट लाइट यानी बालकनी वगैरह या विंडो के पास रख दीजिए ताकि ये रोटेट करते रहिए। 2 सेट रखिए किसी भी पौधे को ताकि इंडोर आउटडोर इस तरह से आप इसको रोटेट करें। ये देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर है। ये भी बहुत ही अच्छा एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। इसकी पत्तियों का वेरिएशन देखिए, ये भी कलर चेंज करता है। धीरे धीरे ये पूरे पिंक हो जाते हैं ये वैरायटी।
इसे पिंक वैलेंटाइन के नाम से जाना जाता है। काफी खूबसूरत वैरायटी है और ये आसानी से मिल जाता है। ये बहुत ज्यादा रेयर नहीं है। इनमें से कुछ वैरायटी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो कुछ रेयर वैरायटी है और कुछ कॉमन वैरायटी है। नर्सरी में इजिली आपको मिल जाएंगे। और ये वैरायटी देख रहे हैं, ये भी बहुत ही सुंदर वैरायटी है एग्लोनिमा की। और ये मदर प्लांट नहीं है, इसे व्हाइट एनेमोनी के नाम से जाना जाता है और बहुत जगह तो इसे व्हाइट डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफी खूबसूरत वैरायटी है और ये बेबी प्लांट है, इसीलिए पत्तियां थोड़ी छोटी हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। और ये वाली वैरायटी देखिए, ये स्नो व्हाइट की वैरायटी आप लोग देख रहे हैं। ये भी कटिंग से ही मैंने प्रोपगेट करी हुई है और ये सारे पौधे छोटे छोटे पॉट में इजिली ग्रो हो जाते हैं। देखिए किस तरह से वेरिगेशन, सही डायरेक्शन, सही दिशा में रखने से जो इनकी वेरिगेशन है वो किस तरह से निकल कर आ रही है। काफी खूबसूरत वेरिगेशन आता है अगर इसे उचित सनलाइट या ब्राइट लाइट कह सकते हैं मिले। यानी कि कोई भी पौधा फुल्ली इंडोर तो नहीं होता है, लेकिन आप ब्राइट लाइट दरवाजे के पास, विंडो के पास, बालकनी में, ग्रीन नेट के नीचे, शेड के नीचे, ऐसी जगह जहां डायरेक्ट सनलाइट तो इन्हें ना मिले लेकिन लाइट मिले, नेचुरल लाइट मिले। जैसे बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जंगल में जिस प्रकार से पनपते पौधे, वैसा नेचुरल वातावरण हम लोग देंगे तो इनकी वेरिगेशन काफी खूबसूरत होती है। और ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। ये व्हाइट एनिमोनी का वैरायटी देख रहे हैं। तो दोनों वैरायटी में काफी लोग सिमिलर हो जाने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। स्नो व्हाइट ये है और वो व्हाइट एनिमोनी था, यानी थोड़ी सी पत्तियों की चौड़ाई और लंबाई का फर्क होता है। वेरिगेशन लगभग सेम ही होते हैं ग्रीन एंड व्हाइट का, लेकिन चौड़ाई लंबाई देखिए, इसकी पत्ती पतली और लंबी है, आप सभी देखिए ध्यान से। और इसकी पत्ती देखिए थोड़ी सी गोलाकार होती है और नाटे नाटे से इसकी पत्तियां होती हैं, छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन दोनों की वेरिगेशन सेम है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप सभी। दोनों वैरायटी आपको चाहिए तो मुझे जरूर डीएम करिएगा, मैं दोनों वैरायटी आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी। तो ये मेरा मदर प्लांट है व्हाइट एनिमोनी का, तो इसीलिए मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैं जब ये पौधे परचेस कर लाई थी तो मुझे भी बहुत दिन अफसोस रहा था कि मैं सेम वैरायटी क्यों लेकर आ गई, कोई नई वैरायटी लेकर आती। लेकिन ये वाली मुझे खासा ज्यादा पसंद होती है क्योंकि इसकी पत्तियां थोड़ी गोल गोल चौड़ी चौड़ी होती हैं। लेकिन सभी वैरायटी अपने आप में एक से बढ़कर एक है। एग्लोनिमा आप किसी भी कॉर्नर पे रख दीजिए तो अपने आप गार्डन की एक अलग ही लुक नजर आती है। ये देखिए लिपस्टिक एग्लोनिमा आप सभी देख रहे हैं, काफी खूबसूरत होती है और ये वन ऑफ द मोस्ट हर गार्डनर के पास होता ही है जो थोड़े दिनों से गार्डनिंग कर रहे हैं। तो मेरे पास सबसे पहली वैरायटी एग्लोनिमा की जब मैंने खरीदी थी तो लिपस्टिक एग्लोनिमा ही खरीदी थी। आज एग्लोनिमा की लिपस्टिक की मेरे पास अनगिनत पौधे हैं। मैं कटिंग से इसे प्रोपगेट करते रहती हूँ, टाइम टू टाइम रूट डिवीजन भी करते रहती हूँ। तो आप सभी को चाहिए तो जरूर मुझे डीएम करिएगा। ये टाइम एग्लोनिमा को ऐड करने का है, परफेक्ट टाइम है। इस समय ये ग्रोथ का पीरियड होता है। तो अभी आप लोग एग्लोनिमा को अपने गार्डन में लाएंगे परचेस कर या कटिंग से, जैसे भी, तो बहुत सुंदर सी ये ग्रोथ हो जाएगा। और जब कड़ाके की ठंड यानी दिसंबर जनवरी की जब कड़कड़ाती ठंड पड़ती है तब तक ये पौधा अच्छे से ग्रोथ पकड़ चुका होता है। तो डोरमेंसी में भी खतरा नहीं होता है इसके। बस पानी हमें इसे बहुत कम देना है, एकदम कम पानी में चलने वाला पौधा होता है। तो ये भी देख रहे हैं, ये तो आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। ये बटरफ्लाई एग्लोनिमा है, यानी कि काफी खूबसूरत वैरायटी है। तो बहुत ही एक से बढ़कर एक एग्लोनिमा होती है। एग्लोनिमा रखने से पहले हमें ये ध्यान रखना है इसे हमें छोटे पॉट में ही लगाना है, इसीलिए ये बालकनी और फ्लैट कल्चर के लिए काफी सुंदर होते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में रख दीजिए, डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए, ब्राइट लाइट दीजिए और इसे पानी कम दीजिएगा, वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइएगा और टाइम टू टाइम मिट्टी की अच्छी सी केयर करिएगा, खाद दे दीजिएगा, सीवीड ग्रैन्यूल्स या सीवीड की लिक्विड एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये थाई रेड एग्लोनिमा है, यानी कि रेड थाई एग्लोनिमा के नाम से जाना जाता है और ये काफी ज्यादा चटक रंग होता है इसका, इसीलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है नर्सरी में। मैं जब इसे लाई थी 475 रुपीज की छोटी सी पौध लाई थी और
बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण इसके कुछ जो नीचे से बेबी प्लांट निकल रहे थे वो खराब हो गए। मदर प्लांट को तो मैंने बचा ली है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव वैरायटी होता है, यानी पानी बहुत सोच समझ कर हमें इसे देना। ये जो देख रहे हैं ये काफी खूबसूरत और हार्डी वैरायटी है। ये एग्लोनिमा ग्रीन एमरल्ड के नाम से जाना जाता है। बीच में देखिए एक लाइन है व्हाइट कलर की और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। ये स्नो व्हाइट एग्लोनिमा है। ये भी देखिए, तो कोई भी एग्लोनिमा आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम करिएगा। स्नो व्हाइट भी काफी खूबसूरत वैरायटी होता है और हार्डी वैरायटी होता है। बस पानी हमें कम देना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम ये बहुत सारा बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते रहता है। एक टाइम था जब मैं स्नो व्हाइट को इतना ज्यादा ढूंढ रही थी और ये मुझे बहुत महंगा मिला था। बहुत छोटे से सैपलिंग के रूप में मैंने इसे नर्सरी से बाय करी थी, अपने शहर की लोकल नर्सरी से। बहुत ज्यादा महंगा मुझे मिला था। और लेकिन जब महंगा हो या सस्ता हो, जब किसी पौधे का हमें बहुत ज्यादा मन होता है ना, तो उसे हम लोग कोई भी कीमत पर लेना चाहते हैं, अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये काफी खूबसूरत और एक लाइट शेड का पौधा होता है, काफी सूदिंग लगता है आंखों को। और ये व्हाइट लिपस्टिक एग्लोनिमा है, यानी लिपस्टिक एग्लोनिमा एक पिंक लिपस्टिक भी होती है और ये व्हाइट लिपस्टिक एग्लोनिमा है। बहुत प्यारा लगता है। इसका एक प्लांट एक्स्ट्रा है मेरे पास, किन्हीं को चाहिए तो डीएम करेगा। और बहुत ज्यादा ये हार्डी वैरायटी होता है, तो इसे जरूर मैं रिकमेंड करूंगी, आप सभी लीजिए। और ये बहुत लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास, इसका एक ही बेबी प्लांट मेरे पास उपलब्ध है। तो ये काफी अच्छा पौधा माना जाता है और हार्डी वैरायटियों में से एक है। बेबी प्लांट भी बहुत ज्यादा इसमें निकलता है और ये आप कटिंग से कोई भी एग्लोनिमा को इजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कलरफुल रंग बिरंगी पत्तियां वाले पौधे कैलेडियम, इस समय आप लोग कैलेडियम को बेशक जरूर ऐड करिए अपने गार्डन में। और व्हाइट कैलेडियम है और देखिए इस प्रकार से जब पौधा खुश होता है तो इसमें देखिए इसे उचित इन्वायरमेंट मिलता है, तो इस तरह से फूल निकलते हैं। अभी तो ये कली के फॉर्म में, लेकिन हमें इसकी फूल को नहीं रहने देना है, हटा देना है। लेकिन फूल देकर आप ये जरूर खुश हो जाइए कि आपका पौधा बहुत खुश है जब भी उसमें फूल निकल रहे हैं। और इसकी पत्तियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी साइज की हो गई हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो कैलेडियम भी आप लोग लेना चाहें तो मुझे डीएम करिएगा। कैलेडियम की कई वैरायटी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी। तो कैलेडियम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लांट होता है हर गार्डनर का, और मेरा भी ये बहुत ही पसंदीदा पौधा है क्योंकि बहुत इजी टू केयर पौधा है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये बालकनी में रखने के लिए, इंडोर गार्डन के लिए काफी अच्छा होता है। ये है सिल्वर सैटिन पोथोस। इसकी पत्तियां देखिए काफी खूबसूरत लगती हैं और बहुत स्लो ग्रो करता है। तो जहाँ स्पेस का दिक्कत हो तो वहाँ स्लो ग्रो करने वाले पौधे जरूर रखने चाहिए क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो हमें टेंशन नहीं रहता है कि जब ये ज्यादा ग्रोथ करेगा तो हम लोग क्या करेंगे। एक टाइम के बाद हर पौधा का ग्रोथ काफी ज्यादा हो जाता है। टाइम टू टाइम हमें अपने पौधों की कटाई छटाई भी करनी जरूरी हो जाती है। कोलियस भी आप लोग छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं, खिड़की में, विंडो में। जिस तरह से मैंने हुक प्लांटर का यूज किया है, आप इस तरह से भी कोलियस को लगा सकते हैं। कोलियस एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाला पौधा होता है। देखिए बिर्किन, ये फिलोडेंड्रन बिर्किन है। हालांकि ये एक टाइम के बाद बड़ा होगा, लेकिन अभी देखिए कितना सुंदर से हो रहा है हुक प्लांटर में। और ये फॉक्सटेल फर्न भी आप लोग छोटे छोटे पॉट में, खिड़की में, कहीं भी किसी भी घर की खिड़की में इस तरह से आप लोग टांग सकते हैं। स्पाइडर प्लांट भी बहुत छोटे छोटे पॉट में लग जाता है। ये सारे पौधे हम लोग जरूर लगाएं अपने गार्डन में। प्रकृति को जरूर अपने घर आंगन में लाएं और इसको देखने से आंखों को तो ठंडक मिलती है, दिलो दिमाग में भी शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। कोई भी डिप्रेशन हमें पास नहीं आता है, और अगर कोई डिप्रेशन है भी तो हम लोग उससे छुटकारा पा लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेसिना की मिल्की वे वैरायटी आप लोग देख रहे हैं। तो ये भी काफी खूबसूरत वैरायटी होता है। इस प्रकार से देखिए मैंने इसे छोटे छोटे पॉट में 3-3 इंच के पॉट में लगा कर रखी हुई, और मैक्रम प्लांट होल्डर में इस तरह से मैंने टांग कर लटका कर रखी हुई। न्यू ग्रोथ भी आ रहा है, नई शूट भी आ रही है। यहाँ से कट कर आप लोग इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो काफी ड्रेसिना मिल्की वे में बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी आता है। पहले इसे बैम्बू वैरायटी में कहा जाता था, लेकिन आजकल इसे ड्रेसिना फैमिली में लाया गया है।
नेक्स्ट जो देख रहे हैं काफी सुंदर और हर गार्डनर को मोस्ट अवेटेड प्लांट होता है, विशलिस्ट का प्लांट होता है। ये पर्पल सैमरॉक या पर्पल ऑक्जेलिस के नाम से जाना जाता है, ट्रायंगुलरिस ऑक्जेलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं, इसकी कई सारी वैरायटी होती है। तो आपको जो भी वैरायटी लेना हो जरूर डीएम करिएगा। और ये वैरायटी काफी फेवरेट वैरायटी होता है। ये मार्बल पीस लिली देख रहे हैं, वेरीगेटेड पीस लिली एक ही वैरायटी में ही आती है, लेकिन वेरीगेटेड पीस लिली में भी कई प्रकार की होती है। ये मार्बल वाली वेरीगेशन इसमें है। और देखिए इस तरह से बेबी प्लांट भी साइडों से निकल रहा है। तो ये प्लांट भी आपको मुझसे चाहिए तो मुझे डीएम करिएगा। मेरे पास इसके कई सारे बेबी प्लांट अवेलेबल हो चुके हैं, कई सारों को मैंने सेपरेट कर कर अलग कर दिया हुआ है। तो ये काफी सुंदर इसमें फूल भी आते हैं, फूल तो सेम होता है ऑलमोस्ट, लेकिन पत्तियों की वेरिएशन देखिए। नेक्स्ट ये वाली कोलियस भी काफी खूबसूरत लगती है। और छोटे पॉट में कोई भी वैरायटी रखिए, कोलियस की कई सारी वैरायटी है मेरे पास। तो ये पौधे छोटे छोटे पॉट में बहुत ही आराम से चलते हैं। पोल्का डॉट भी इन्हीं पौधों में से एक है जो छोटे पॉट में चलते हैं, आसानी से कम खाद, कम पानी, कम रोशनी वाले जगहों में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पोल्का डॉट का पौधा। तो ये पौधे बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं। घर के किसी कॉर्नर पे ब्राइट लाइट जहाँ आती हो वहां पे रखने से वो बहुत ही खूबसूरती बढ़ाता है। और हम इनको देखने से ना, इन पौधों को पता नहीं क्यों इतना मन में सुकून की अनुभूति होती है। मैं तो पर्सनली इनको देखकर इतनी खुश होती हूँ, मन में बहुत ही प्रसन्नता अपने आप आ जाती है। कोई भी मन में विकार नहीं होता है, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होती है इनको देखने से। नेक्स्ट ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत चाइनीज वॉयलेट है। पत्तियां तो खूबसूरत होती ही हैं, फूल भी काफी अच्छे होते हैं। जिन लोगों का शौक होता है फूल लगाने का, लेकिन समस्या होती है धूप नहीं है, उनके बालकनी वगैरह घर में नहीं आते, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा चॉइस है इनमें। और एरियल रूट भी निकलता है, कटिंग से काफी इजीली आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। पत्तियों का वेरिएशन देखिए, अच्छी ब्राइट लाइट देने से पत्तियां निखर कर आती हैं। और फूल भी पर्पल कलर के छोटे छोटे पिटूनिया के जैसे, लेकिन पिटूनिया से काफी छोटे मोसरोज के साइज का इसका फूल होता है। तो इसे जरूर अपने गार्डन में ऐड करिए। हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, हुक प्लांटर में भी लगा सकते हैं, नॉर्मल 2 से 3 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। और ये देखिए ये रोयो, इसको तो हर गार्डनर लगाना पसंद करता है। इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है कि मेरे गार्डन में तो इसके लाखों पौधे हैं, अनगिनत पौधे हैं। मुझे फेंकने का मन नहीं करता है, मैं समझ नहीं पाती हूँ क्या करूँ। अड़ोस पड़ोस वाले और फैमिली वालों को दे देकर और वो लोग भी और नहीं लेना चाहते, इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया है। कोलियस की ये वैरायटी जिसमें छोटी पत्तियां हैं, ये भी काफी खूबसूरत लगती है। हैंगिंग बास्केट के लिए ये वैरायटी सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे लगती है। और ये 3 इंच के पॉट में मैं लगा कर रखी हूँ। तो ये सारे पौधे आप लोग, इनमें से बहुत सारे पौधे मेरे पास अवेलेबल हैं और कुछ नहीं है अवेलेबल। तो आप लोगों को कोई पौधा चाहिए तो इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा, मेरी आईडी प्रकृति के क्लोज। और मेरे चैनल के, यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे रखी है। तो ये पौधे अपने घर आंगन में लगाइए और घर की खूबसूरती को बढ़ाइए। जिंदगी से कोई भी कैसा भी शिकवा शिकायत हो, इन्हें देखकर वो दूर हो जाते हैं। इनकी सेवा करने से, इनकी केयर करने से मन के विकार दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं और बहुत अच्छा जीवन ऐसा लगता है, खुशी की प्राप्ति होती है। तो पेड़ पौधों के सानिध्य के साथ रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाइए दोस्तों, मेरा तो यही मानना है। और मैं इनके साथ अपने आप को पूर्ण समझती हूँ, क्योंकि एक समय के बाद इंसान अपने लाइफ में इतना व्यस्त हो जाता है, हर किसी को अपनी लायबिलिटीज को निभानी ही पड़ती है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक दीजिएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पर सेट करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।